कि हम सब तो इसी में ही बैठते हैं, है ना। ऐसा वर्णन है, देखो, यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं। पढ़ो वो लाइन, ठीक है। यदि भक्ति करते हैं, पढ़े क्या, तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों? देखो उन्होंने कहा कि भक्ति करता है, भक्ति करता है क्या, दृष्टि घूमती रहती है, देख रहे क्या, भक्ति करते हैं अर्थात पूजन करते हैं, पूजन हो, विधान हो, आरती हो, भक्ति हो, स्तुति हो, दर्शन हो, ये सब कार्य है ना, ये सब भक्ति में ही आते हैं। ठीक है, तो भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं और है, इसका वर्णन किया था हमने कि चित्त कहाँ है, इसका चित्त घर में है, परिवार में है ना, विषयों में है, भोगों में है, संयोगों में है ना। चित्त तो उधर है, दुकान पर है उसका चित्त, तो चित्त तो कहीं और है, लेकिन शरीर को इधर लेकर आया। चित्त का अर्थ क्या होता है, मन होता है साधारण भाषा में अगर कहे तो चित्त अर्थात मन, मन उसका वहीं पर है, घर, व्यापार, बाजार, विषयों में, है ना, लेकिन शरीर उसका आ गया है मंदिर में, है ना। तो इसलिए कहा चित्त तो कहीं है, समझ रहे, कहीं एक अर्थ है यहाँ नहीं है, समझ रहे, चित्त तो कहीं है ना, मतलब मंदिर में आया है लेकिन चित्त लगता है। देखो मन नहीं लगता बहुत लोगों का मंदिर में, है क्या नहीं, बोलते मन नहीं लगता, क्यों, मन कहाँ लग रहा है, तो मन कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है, वहाँ मन जा रहा है, यहाँ मन नहीं रुक रहा। इसका अर्थ क्या, क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पर उसको रुचि लगी नहीं है अभी, है ना, और ना यहाँ पे उसको कोई फायदा दिखता है, पर वो आया है तो मन तो वहीं पर रख कर आया है, बोलते ना, चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, दृष्टि मतलब क्या, आंखें, समझे क्या नहीं, आंखें घूमती रहती है कि बोलेंगे पाठ, पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, फिर स्वाध्याय करेंगे, देखेंगे उधर उधर, समझे क्या नहीं, तो दृष्टि घूमती रहती है क्या नहीं, इधर देख उधर देख, कौन आया कौन नहीं आया, किसने क्या पहना किसने क्या नहीं पहना, कौन कैसे दर्शन कर रहा है ना, कौन कैसी भक्ति कर रहा है, इसने क्या चढ़ाया उसने क्या चढ़ाया, अपन ने क्या चढ़ाया, देखते रहते। अब क्या मन लगा नहीं ना वहाँ पर, इसलिए दृष्टि घूमती रहती है, समझे क्या नहीं। ऐसे ऐसे देखे कि नहीं आपने पूजन करने वाले, हाँ, देखे नहीं, और हम तो तुमको बोलते हैं हमको तो सब ऐसे ही दिखते है क्या नहीं, है ना, हम भी ऐसे ही थे सब, है क्या नहीं, तो दृष्टि दृष्टि घूमती रहती है, समझे क्या नहीं। और मुख से पाठ आदि करते हैं, मुख से पाठ क्यों करते, अब पाठ तो पूरे लर्न हो गए, क्यों, अब इतने सालों से एक ही बोलेंगे तो कैसेट लर्न हो जाती है वो, है क्या नहीं, तो वो कैसेट हो गई ना, तो वो मुख मुख पाठ बोलते रहता, मन अपना उधर घूमते रहता, समझे कि नहीं, आंखें अपनी घूमती रहती, सब अपना अपना काम कर रहे हैं समझ रहे कि मन वचन काया की एकता को ही सरलता कहा जाता है। यहाँ पे मन वचन काया वक्र है पूरे, तो ये मायाचारी में गर्भित होता है, समझे क्या नहीं, वक्र है ना, मन अलग चल रहा है, वचन अलग चल रही है, काया अलग चल रही है, तो वक्रता हो गई। वक्रता मतलब क्या, ये टेढ़ा है, क्योंकि मन और वचन अलाइन नहीं हो रही है, और काया भी अलाइन नहीं हो रही है, काया काके आंखें घूम रही है, वचन से तो जो पाठ है वही बोला जा रहा है ना, और मन कहीं और है, समझे कि नहीं। तो ये कहा है मन वचन काया तीनों में मैच नहीं हो रही है, तो वचनों से तो पाठ निकलते हैं इनके, है ना, ऐसा नहीं है कि वचन कुछ भी बोल रहे हैं, अब वचनों से पाठ बोल रहे हैं, समझे क्या, क्योंकि बहुत से हमने देखे जिनके बहुत सारा लर्न है ना, हमारे पहली पीढ़ी, यहाँ की नहीं, ये पीढ़ी नहीं, ये पीढ़ी तो लर्न वाली भी नहीं है, इसकी पहली वाली पीढ़ी जिनका लर्न बहुत था, समझे कि नहीं, इतना सारा सब कुछ पाठ था उनको, है ना, इसलिए पाठ आदि कहे। तो पाठ आदि मतलब क्या, तो मेरी भावना बोलो, 12 भावना बोलो, भक्ता स्तोत्र बोलो, तो बहुत सारा लर्न था, ये स्तुति वो स्तुति, ये वो, समझ रहे। तो पाठ पूरा पूजा अगर स्टार्ट करे तो यही भी स्टार्ट हुए तो डायरेक्ट विसर्जन पर पूरा खंड चलता था, धड़ 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 धड़, समझे कि नहीं, कोई बुक की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, तो कारण क्या था, पाठ हो जाता था, रिपीटेशन करने पर लर्न हो जाती चीज़ें। तो परंतु यह ठीक नहीं है, अरे पाठ हो गए मुख से, और नमस्कार आदि क्रिया भी बराबर 3 प्रदक्षिणा ही लेंगे, समझ रहे, बराबर वो अष्टांग नमस्कार कर लेंगे, समझ रहे, फिर वो क्या बोलते कि काय उत्सर्ग करना है तो काय उत्सर्ग कर लेंगे, और पूरी विधि फॉलो हो गई, वचनों से भी शरीर से भी। लेकिन देखो क्या करें, लेकिन ये सब बोल रहे ठीक नहीं है, अब बोलेंगे क्यों ठीक नहीं है, समझे, इसमें क्या गलती है, तो कह रहे हैं मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ,
पाठ में क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं है। समझे कि नहीं? कि मैं कौन हूँ। अब बोलेंगे अब मेरे को पूजा करने की, मैं कौन हूँ का क्या प्रश्न आया है कि नहीं? अब बहुत सारे लोगों का ही कि हम बोलेंगे तो मैं कौन भजन, बोले इसको क्या करना है, मैं पूजा कर दो, मैं दर्शन कर दो, भक्ति कर दो, स्तुति कर दो, मैं कौन हूँ क्या प्रश्न है? समझे क्या? मतलब मैं कौन हूँ ऐसे लगता है उनको कि व्यर्थ प्रश्न है ये। हम पूछते पूजा करने को कौन आया है, मैं ही आया हूँ, तो मतलब मैं कौन? तो मैं बोलते यही दिखने लगा आपको। अब ऐसे आते हैं पूजा को, समझे क्या? अब ऐसे आते हैं दर्शन को, तो क्या होता है दर्शन होते ही नहीं। क्यों? कि जिसके दर्शन करने हैं वो भी ये नहीं, और जो दर्शन करने को आया वो भी ये नहीं। अरे दर्शन कैसे होंगे बता? जिसके दर्शन करने के है और जो दर्शन करने वाला है, दोनों की दोनों मिसिंग है वहाँ पर, तो दर्शन हो कैसे रहे? तो दर्शन के बाद वैसे भक्ति करो। भक्ति में जिसकी भक्ति करनी है और जो भक्ति करने वाला है दोनों मिसिंग है। पूजन की बात ले, जिसकी पूजन करनी है वो और पूजन करने वाला दोनों मिसिंग है। समझ रहे? पाठ के अंदर जिसका पाठ किया जा रहा है, जिसके गुणानुवाद किया जा रहा है वो मिसिंग है, जो गुणानुवाद कर रहा है वो मिसिंग है। अब हम पूछ रहे हैं देखो, तो दोनों जिसकी की जा रही है जो करने वाला है दोनों मिसिंग है। अब हो क्या रहा है ये बता। अब इसको ही सादी भाषा में जो गुरुदेव जी बोलते थे जड़ की क्रिया है ये, बस। समझे क्या? कि यहाँ पर भावना तो कुछ मैच हुई नहीं, समझे? जड़ की क्रिया, मिट्टी मिट्टी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि चेतन वस्तु हमारे को पता हम कौन है, और सामने वाला चेतन वस्तु है वो भी नहीं पता है। समझे क्या नहीं? और वस्तु तो हम चेतन है। अब चेतन वस्तु चेतना, वो शुद्ध चेतना वाली वस्तु को पूज रही है, भक्ति उसकी स्तुति कर रही है। अभी कहाँ मालूम? तो मैं कौन हूँ यही पता नहीं है। अब वो कैसे स्तुति करेगा, भक्ति कैसे करेगा? आपको पता है कैसे स्तुति और भक्ति हो गया आजकल की? एकदम निराश। करने वाले को पता नहीं मैं किसकी कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों करने का कुछ पता नहीं, एकदम निराश। समझे क्या नहीं? करते रहते बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट। तो वो भक्ति में आज वो बात ही नहीं रही ना, वो भक्ति में ना पूजा में है ना, वो विधानों में भी वो बात नहीं रही। सब हम तो इतने जन्म ही वो जगह पर है जहाँ पे ये सब बिगड़ा हुआ है कि नहीं? कुछ भी तथ्य बचा नहीं है जहाँ पर, है ना? क्योंकि ये प्रश्न कभी पड़े ही नहीं किसी को, मैं कौन हूँ। दूसरा, मैं किसकी स्तुति करता हूँ, किसकी स्तुति कर रहे हैं? अब भगवान जी की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान जी समझ लो आप शरीर देख रहे हैं, वो पद्मासन वाला शरीर, समझ रहे? वो पद्मासन वाला शरीर अनंत दर्शन वाला हुआ है क्या? कौन हुआ है फिर? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उस शरीर को हुआ है क्या? प्रश्न ये है हमारा। उस शरीर को थोड़ी होता है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। वो किसको हुआ है बोलो? वो जीव को हुआ है। हम नमस्कार किसको कहते हैं? अनंत भगवान जी के 4 घातीय कर्म नष्ट हुए, तो शरीर के थोड़ी कर्म नष्ट हुए। शरीर को कर्म होते थोड़ी है, कर्म तो आत्मा को होते हैं, बराबर है। और सिद्ध भगवान वो तो मुक्त ही जीव है, समझे कि नहीं? और हम प्रतिमा जी के दर्शन करने को आए, वो कौन है? वो शरीर है क्या आत्मा है? तो समझो पहले आप। हम उस पवित्र आत्मा को नमस्कार करने आए हैं जिन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट किया है आत्मा में। समझे कि नहीं? अब ये पता होना चाहिए कि हम किसकी स्तुति करने को आए। अब कितने जीव जिनको पता ही नहीं कि जीव होता है का नाम का, आत्मा नाम की वस्तु होती है। आत्मा नाम बोले तो सब गड़बड़ हो जाते हैं। आत्मा जीव नाम का कंसेप्ट ही पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तेरा पूरा मिट्टी मिट्टी बोल के जीते। अब भगवान जी की स्तुति करेगा कैसे बता? अब पाठ वो ही बोल रहा है जिसमें आत्मा की स्तुति की गई है, और उसको पता ही नहीं कि हम आत्मा की स्तुति करें। कोई भी स्तुति उठा के दिखाओ, कोई भी 20 पंथी वालों की, किसकी भी 13 पंथी, कोई भी स्तुति उठा के दिखाओ, आत्मा की ही स्तुति पूरी की पूरी। समझे क्या नहीं? अब और फिर भी आत्मा पता नहीं, और उसको लगता है कि मैं पद्मासन वाले और खड़गासन वाले प्रतिमा का दर्शन करने को आया हूँ। फिर तू कैसे समझेगा? प्रतिमा वो भगवान जी की थी, भगवान जी का प्रतीक था ये प्रतिमा। और भगवान जी कौन है? वो आत्मा है भगवान जी। यहाँ पर भी उस भगवान जी, वो उस आत्मा को याद करना था। तू आत्मा है, तुझे एक पवित्र आत्मा दर्शन करा के ये भावना थी हमारी कि तू भी ऐसे गुण प्रकट करे, तू भी ऐसी ऐसी पवित्रता प्रकट करे, ऐसी शुद्धि प्रकट करे, ताकि तू भी अनंत सुखी हो जाए, कर्म को नाश करे, चतुर्गति भ्रमण नाश हो। इसके लिए बुलाए थे। अब तो ये सब भूल ही गया। अब मैं कौन हूँ, मैं किसकी स्तुति करता हूँ, कुछ पता नहीं है। पता ऐसे होते हुए व्यवहार से मित्र दृष्टि। समझे कि नहीं समझे? ये ऐसे क्या कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी स्तुति करता हूँ, बताओ किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ? बताओ किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ? बोलो क्या प्रयोजन है स्तुति करने का? बोलो क्या प्रयोजन है हमारी स्तुति करने का? उत्तर मैंने बताया ना आपको। हाँ बिल्कुल 2000 साल पहले की बात है ना? तभी उमा स्वामी आचार्य जी ने कहा था क्या? वंदे तद्गुण लभते।
मैं आपके गुणों की प्राप्ति करना चाहता हूँ। इस प्रयोजन के अर्थ है आया। अब ये प्रयोजन के लिए अर्थ कोई आया नहीं यहाँ पे इसलिए आया है कि हमारा व्यापार सही चले, हमारा शरीर सही चले, न बीमारी हो, न दरिद्रता है, न मेरे घर का कोई व्यक्ति मरे, न मेरे पुत्र का कुछ हो, न मेरी पुत्री का कुछ हो, न मेरे माँ बाप का कुछ हो, या फिर मेरे बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका जॉब लग जाए, है ना, कुछ न कुछ होगा। समझे कि नहीं? तद्गुण लब्धे, इसके लिए कोई भी नहीं आया है। ये तो एकदम अकाट्य सत्य है, बहुत बुरा सत्य है ये। अब पता है, द्रव्य से तो मैं और भगवान जी एकदम सेम, वो जो भगवान जी सो मैं, है ना। गुणों से भी हम सेम, बच्चे बच्चे पर्याय की हमारे पर्याय में मोह राग द्वेष है, उनके पर्याय में नहीं है, तो हम अपने वो गुण, अपने पर्याय में वो गुण प्रकट करना चाहते हैं। कौन से गुण? कि उनके पर्याय में केवल ज्ञान है, हमारे पर्याय में अल्प ज्ञान है। उनके पर्याय में वितरागता है, हमारे पर्याय में राग द्वेष है। समझे कि नहीं? उनके पर्याय में सम्यक्त्व है, हमारे पर्याय में मिथ्यात्व है। हम वो पर्याय को हमारे पवित्र करने के लिए आए हैं यहाँ पर। समझे कि नहीं? अभी पर्याय को पवित्र करना मतलब क्या? कि इस पर्याय में मुक्त होने की भावना उत्पन्न हो, केवल ज्ञान प्रकट करने की भावना उत्पन्न हो, अनंत चतुष्टय प्रकट करने की भावना हो। ऐसी भावना इसको प्रकट होगी, है ना, तो वो भावना जब प्रकट होगी तो वैसे पुरुषार्थ प्रारंभ होंगे, वैसे पुरुषार्थ प्रारंभ होंगे तो वैसी सिद्धि होगी। समझे कि नहीं समझे? तो हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए तो वो भगवान जी को देखे ना। आप कौन हो? जीव। भगवान जी कौन है? वो भी जीव है, वो अनंत चतुष्टय प्रकट किया हुआ जीव है। तो अब किसके अर्थ आए हैं कि आप इनके सामने ये भावना भाव कि मुझे भी अनंत चतुष्टय प्रकट हो। तो बोलते हम तो कब बोले ही नहीं ऐसा कि मुझे अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए, है ना। हमने तो कभी नहीं बोला ऐसा। तो क्यों नहीं बोला? बोलते कि नहीं बोलते हम? प्रश्न ये है मेरा। हम ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट हो ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो वो कह रहे हैं हम वही तो बोलते पूजन में, और क्या बोलते? वो जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, क्या है बताओ? या फिर आप एक अर्घ्य भी देते हो तो अनर्घ्य पद प्राप्त है, बोलते हैं एक अर्घ्य ले समझो महावीर भगवान जी का अंतिम वाले लिया, है ना। तो अर्घ्य अंजू बोलते हैं अनर्घ्य पद प्राप्त है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये तो होता है अनर्घ्य मतलब कि सिद्ध दशा है वो। हमारे पूरा पूरा जैन धर्म तो वही है ना, मोक्ष दिलाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, है ना। तो जन्म जरा मृत्यु विनाशना हो जाए, संसार ताप विनाशना, ये सब क्या है? मोक्ष ही तो है। तो हम यहाँ पर आए क्या है कि वो पवित्र भावना बहाने के लिए कि मुझे जन्म जरा मृत्यु विनाश हो जाए मेरा, या संसार ताप ही नाश हो जाए, अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए। अब बोल तो यही रहा है, तो किस प्रयोजन के अर्थ आया था यही पता नहीं। अब पता है वो कोई भी ये 8 अर्घ्य पूरे मोक्ष के हैं, ऐसे बहुत कम जीव जानते हैं, बहुत नहीं के बराबर। समझे कि नहीं? वो पूजा कम प्रोसीजर सब जानते हैं, लेकिन ये 8 मोक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये किसको समझ में थोड़ी आता। वो तो बहुत बिरले जीव है जिसको समझ में आए, है कि नहीं? हमको लगता है कि चावल चढ़ाने की है, फिर बादाम चढ़ाने का, फिर लौंग चढ़ाने का, वो बाकी वो भावना विवना की साइड में कि क्या जब चंदनम लिखा है तो ये चंदन चढ़ाने का है। समझे कि नहीं? जब अक्षत लिखा है तो अक्षत चढ़ाने की, ये समझ, फल के टाइम पे बादाम चढ़ाने, ये समझ में आता है। लेकिन क्या है भावना कौन सी है? याद रखना, वो भावना इंपॉर्टेंट थी, वो अवलंबन के लिए वो द्रव्य था। बात सही है कि नहीं? हम कुछ मालूम ही नहीं। तो किस अर्थ पूजन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, ये भी पता नहीं। किस अर्थ ये पूजन करने का उद्देश्य क्या है? मेरे अंदर वो पवित्र भावनाएं जागृत हो, मुक्ति की, है ना, निर्वाण की, है ना, मोक्ष की, ये वाले भावनाएं प्रकट करने के लिए, निर्दोष होने की, वितरागी होने की, ये भावना प्रकट करने के लिए उनकी स्तुति की जाती है। अब हम उनकी स्तुति भी क्यों करते हैं? बोला उनके गुणों का याद करना, क्यों गुण स्मरण बोलते हैं इसको, क्यों किए जाते हैं वो? ताकि वो गुण प्रकट हो हमारे अंदर। क्योंकि रूल ये है कि जो दूसरों के दुर्गुण देखता है, हाँ, उसके अंदर दुर्गुण प्रकट होते हैं। रूल है ये। यदि आप बहुत निंदा करते हो किसी की, समझ लो आपके अंदर वो गुण प्रकट हो गया, आपके अंदर वो वाले गुण ने, हम क्या कहते, दोष, वो दोष प्रकट हो गया, समझ रहे? और जो स्तुति करता है तो उसके अंदर वो स्तुति वाले के गुण प्रकट होते हैं। तो रूल तो यही है, आप किसको रिवाइज करते हो, है ना। तो आप अगर समझो सुबह सुबह पूजन भक्ति स्वाध्याय को नहीं आएगा तो आप याद रखना किसी किसी की गलती देखते बैठोगे या स्मरण करते बैठोगे, कल उसने ऐसा किया था, फिर क्या होगा? दोष का रिवीजन होगा तो दोष प्रकट होंगे। अगर आप यहाँ पे एक मुक्त जीव जो पवित्र है पूरे विश्व में, समझे, 3 लोक में सबसे ज़्यादा पवित्र, जो इंद्र जिनके सामने झुकते हैं, स्वधर्म इंद्र, समझ रहे, 3 लोक की नाथ जिनको कहा, देवादिदेव जिनको कहा, उनके गुणों का स्मरण करोगे सुबह सुबह तो आपकी भावना एकदम प्रबल हो जाएगी ना। इससे पवित्र भावना और क्या हो सकती है कि मुझे मुक्त होना है। तो इतनी सुंदर भावनाओं के लिए आपको यहाँ बुलाया था,
आप यहाँ पे बोले कि अभी पूजा करूँगा तो ये मिलेगा, शांतिनाथ जी की पूजा से ये, पार्श्वनाथ जी की से ये, है ना, इनसे ये विधान से ये विधान से ये। अब बताओ कैसे होगा आपका? भक्तामर के ये स्त्रोत्र से ये, वो स्त्रोत्र से ये ऐसा, इससे ये, इससे वो, समझे क्या नहीं? अब किस अर्थ ये भक्ति करता हो ये कुछ भी पता नहीं। समझ रहे कितनी गहरी बात है, इंपॉर्टेंट। कोई समझ ही नहीं रहा है इन सब चीज़ों को। मतलब किसको समय है ये सब सोचने के लिए? आप बोल रहे हो ना पूजा कौन सी करने की, आज ही पूजा करने की, कल ये पूजा करने की, ये समझ रहा है सबको, लेकिन क्यों करने की ये किसको समझ नहीं? समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, भगवान जी कौन है ना, मैं किस अर्थ प्रयोजन करता हूँ, ये सोचने के लिए समय किसी के पास नहीं। ये स्वाध्याय होगा और ये ऐसी चर्चा होगी, है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ का अभ्यास होगा, तब ये चर्चा तो भी सामने आएगी ना। तो लोग तो इसे ही कर रहे हैं। कितने लोग हमने देखे जो बचपन से बुढ़ापे तक यही प्रोसीजर फॉलो करते, शरीर भी छूट गया उनका। अब बताओ इन जीवों को होगा क्या? ये जीव मुक्त होंगे क्या? अब अनंत जीव राशि दुनिया में, वो बहुत मुश्किल से एक आधा जीव, मतलब अनंतों में एक का नंबर लगता है मनुष्य बनने का, समझे क्या नहीं? उनमें मनुष्यों में भी एक आधा जीव जैन बनता है, दिगंबर बनता है। वो आया है जिस जैन धर्म के आमनाय में, दिगंबर जैन धर्म में आया है, और फिर वो जीव ये ऐसी गलतियां करके चला जाता है संसार में। फिर वापस का नंबर कब लगेगा? आपको बड़ा मुश्किल है नंबर लगना, समझ रहे ना? बड़ी मुश्किल है ये, क्योंकि समझना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ, भगवान जी कौन है, मैं क्यों आया। कितनी बुद्धि लगाने की नहीं उसको, बस करने का है उसको, समझे क्या नहीं? बेहोश रहता है घर पर, है ना, बेहोशी। यहाँ पे बेहोशी तोड़ने के लिए बुलाए थे, यहाँ पर भी उतना ही बेहोश रहता है। सोचो मैं कौन हूँ ये जब पूछेगा तो होश आता है थोड़ा सा, समझे कि नहीं? कारण मैं तो शरीर थोड़ी हुई, तो कर्मों ने बनाया हुआ शरीर है, समझे कि नहीं? यहाँ पर होश आने का स्थान था, यहाँ ही बेहोश हो जाता है, समझे कि नहीं? तो ये जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं किसके लिए बोला जा रहा है? शरीर के लिए क्या? शरीर तुम्हारे को प्राप्त होने वाला है, जीव की अपेक्षा से ही बोला जा रहा है। नहीं तो संसार प्राप्त किसको है? शरीर को थोड़ी, मैं को है, जीव को। तो ये बेहोशी नहीं जा रही इसकी, समझे कि नहीं? बिल्कुल काफिल है, इसलिए कह रहे हैं क्या, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ ये पता नहीं है, पाठ में क्या अर्थ है वो भी पता नहीं है। अब क्या पाठ में क्या अर्थ है, क्या करने का अपने को, पाठ में क्या लिखा हुआ है? कितने लोग स्पीड से पढ़ लेते, अशुद्ध पढ़ लेते, समझ रहे कि नहीं? बहुत सारा पढ़ने का होता है, 2-4 पूजा विधान बड़ा सारा, समझे कि नहीं? पाठ में क्या अर्थ है कुछ नहीं बताया था उस दिन भी, संस्कृत पढ़ने का है, पुरानी पूजा पढ़ने की है, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो नहीं समझने का। क्यों आपका आग्रह क्यों है संस्कृत का? संस्कृत सबसे बेस्ट है, हम जानते हैं, समझे कि नहीं? पर आपको उसका अर्थ आना चाहिए ना। सिर्फ वो अच्छी है इसके लिए आप करेंगे और आपको कुछ नहीं समझेगा तो आपका समय नहीं व्यर्थ हो रहा है क्या? फिर बेहोशी से होश में कब आएंगे हम? और वो जिन्होंने लिखा था उन्होंने सुंदर भावनाएं संजोई थी संस्कृत भाषा में, लेकिन वो भावनाएं आपको प्रकट नहीं हो रही, तो फायदा क्या हो रहा है? मुख से पाठ बोलना, यानी वो संस्कृत लाइन्स बोलना और ये इधर से आगे चढ़ाना, इससे क्या हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? विचार करो थोड़ा सा आप। जब हमारे अंदर वो भावनाएं प्रकट होती है तब हमारा कुछ विशुद्धि बनती है, उसके लिए था वो। अब वो भावना से बोले तो हमने ही जनरेट करनी चाहिए थी भावना, खुद से नहीं हो रही है तो आप अवलंबन लो, जिसने ऑलरेडी प्रकट की है वो सुंदर शब्दों में रचना करके चला जाता है इसकी, तो उनके शब्दों को आप पढ़कर आप वो भावनाएं प्रकट करो, इसके लिए वो पूजन लिख कर गए थे। अब वो पूजन लिखी संस्कृत में, उनको भाव प्रकट हो रहे, जिसको संस्कृत आती है उसको भी भाव प्रकट हो रहे। हमारे को नहीं आती संस्कृत, हमारे को भाव प्रकट नहीं हो रहे, फिर हम क्यों आग्रह करते हैं उन पूजन का? हम ये नहीं करेंगे अभी की ही करो, विद्वानों की ही करो, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना ये है कि आप जिसका अर्थ समझते हो वो करो, समझे कि नहीं? या फिर अर्थ समझने के लिए टाइम लगाओ पहले, कि इस पूजन का पूरा अर्थ समझूंगा फिर कल इसकी पूजा करूंगा, बराबर है कि नहीं? तो क्या होगा फिर आप पूजन में आपके भाव जुड़ेंगे। हम बोलते हैं भाव जुड़ते नहीं लोगों की पूजन में, इसीलिए नहीं जुड़ते क्योंकि पाठ में वो ध्यान लगाते नहीं, कहा इधर से उधर चल जाता है, ये चढ़ो वो चढ़ो वो चढ़ो वो चढ़ो, बस उसमें बिजी, इसको ऐसे चढ़ाना है, इसको ऐसे चढ़ाना है, इसको ऐसे ऐसे करके चढ़ाना है, क्या करते रहते बताओ? इससे कुछ होगा? अब समझ रहे क्या लॉजिकल? अब समझना होगा कि हम इसमें बैठते हैं कि नहीं। अगर हम इसमें बैठते तो अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, तो हम सुधरेंगे तो हमारा मोक्ष का मार्ग होगा, है कि नहीं?
सोचो, एक गलती याद रखना, एक गलती और अनंत संसार। समझ लीजिए आप कार चला रहे 120 की स्पीड से, एक गलती हुई, क्या होता है पता है ना? एक गलती और गया, आप गया परिवार गया पूरी, वहाँ पे तो एक भाव जाता है। यहाँ पे भी एकदम स्पीड से चल रहा है टाइम, एक गलती मनुष्य वो छूटा गया। समझ रहे? हमेशा का कितने काल के लिए जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो गलती चलेगी नहीं, अपने आप को सुधारने के लिए ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखो, तो कुछ पता नहीं है मतलब क्या? बिल्कुल पता नहीं करते क्या? बेहोश, होश ही नहीं है कि हम क्या, हम कौन हैं, भगवान जी कौन है, मैं किस अर्थ इनकी भक्ति स्तुति कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, और इस पूजन पाठ में क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी पता नहीं करता कि बेहोश है, बेहोशी में आया है। अब देखो, जो आधे दर्शन को, पूजन को, भक्ति को आते हैं जिस मुंह से, उसी मुंह से जाते हैं। ना अंदर प्रसन्नता हुई, ना भावों में उछाल आया, समझे कि नहीं? ना पुण्यार्जन हुआ, समझे कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ इनको तो, समझे कि धर्म तो छोड़ दो, पुण्यार्जन भी नहीं हुआ। क्यों? भाव जुड़ेंगे तो पुण्यार्जन होगा, समझे कि नहीं? भाव ही जुड़ने रहे तो पुण्यार्जन भी नहीं हुआ। विचार करो क्या करके गया है ये। और लौकिक चीजों की वांछा रख ली यहाँ पर तो पाप बांध कर चला गया। विचार करो कितना ये समझना जरूरी। अब देखो पढ़ाऊंगा आगे, आगे तो और लिखा है देखो, तथा कदाचित